आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। निमाड़ उत्सव के पहले दिन प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने बिखेरे भक्ति के रंग। लाइट एंड साउंड शो का हुआ शुभारंभ। भक्ति गीतों पर झूमे नगरवासी। महेश्वर। शनिवार को मां नर्मदा के अहिल्या तट पर निमाड़ उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार मेव ने लाइट एंड साउंड का शुभारंभ किया, जिसे अब से प्रतिदिन पर्यटकों को 45 मिनट का शो दिखाया जाएगा। ये लेजर शो देख जनता आनंदित हुई। इसी के साथ प्रसिद्ध भक्ति गीत गायक लखबीर सिंह लखा ने एक से एक शानदार प्रस्तुतियां देकर अहिल्या तट पर भक्ति का रंग जमा दिया। उनके गीतों ने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लखबीर सिंह लखा के द्वारा श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कीजे केसरी के लाल, मां नर्मदा जय शंभू से समा बांध दिया। इसी के साथ नर्मदा तट पर सजी नौकाओं ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां नर्मदा के पूजन और आरती से हुआ, जिसमें अध्यक्ष जिला पंचायत अनुबाई तंवर, विधायक राजकुमार मेव, मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, सांसद गजेंद्र पटेल शामिल हुए। इस दौरान खरगोन जिला कलेक्टर भव्या मित्तल, एसपी रविंद्र वर्मा, जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह, एसडीएम पूर्वा मंडलोई, तहसीलदार कैलाश सस्तिया, थाना प्रभारी जगदीश गोयल उपस्थित रहे। महेश्वर जिला खरगोन से सुनील गाडगे की रिपोर्ट। आज पूरे नगर के लोग काफी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और 6 करोड़ की लागत से जो लाइट एंड साउंड शो का हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली आज उसका शुभारंभ हुआ है। निमाड़ उत्सव का जो 30 दिवसीय कार्यक्रम है, उसमें सबसे प्रारंभ में हमने आज लाइट एंड साउंड शो देखा है और अब ये प्रति दिवस सायकाल में यहाँ पर होगा और सभी महेश्वर वासी एवं जितने भी पर्यटक हैं वो आके इसका फायदा उठा सकते हैं और महेश्वर के बारे में और पूरे मध्य प्रदेश के बारे में जान सकते हैं। आज प्रसिद्ध गायक अपने लखा जी हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आने वाले दिनों में भी खेल प्रतियोगिता, आज भी हमने देखा कि नाव प्रतियोगिता भी हुई थी और आने वाले दिवस में भी खेल प्रतियोगिता एवं अन्य प्रकार के गायन एवं डांस प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर रहेंगी। वर्ष भर इंतजार रहता है महेश्वर के आसपास की जनता को। बिल्कुल काफी अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और आशा है कि डीएटीसीसी और पर्यटन विभाग की सहभागिता से जो ये कार्यक्रम है वो सफल होगा। महेश्वर निमाड़ उत्सव में हाजिर हुआ हूँ और देवी अहिल्या बाई के इस पवित्र स्थान पर आकर मां नर्मदा के किनारे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मुझे बड़ी शांति मिली मन को और अब कार्यक्रम में बैठने वाला हूँ मैं। मेरी आवाज़ कहीं से भी आप सुन सकते हैं, लाइव जो चल रहा है उसमें भी आप निकाल के देखिए और सुनिए और भजनों से जुड़िए। निमाड़ उत्सव को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर आयोजन होता है? निमाड़ उत्सव के लिए मैंने भोले शंकर का भजन एक नया लिखवाया है, महेश्वर जी का, महेश्वर नाम से। अभी वो लिख ही रहे हैं, देख लीजिए सामने। अच्छा। कोशिश करते हैं इससे शुरुआत करें। क्या रहेंगे उसके? महेश्वर 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 ये रहे। और एक स्पेशल मैं लाया हूँ मां नर्मदा के लिए, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। इसको जरूर सुनिएगा। ये आपके शहर के हरीश जी दुबे का लिखा हुआ भजन है और काफ़ी सालों के बाद मुझे पुरानी डायरियों से मिला और इसकी मैं आज शुरुआत भी करूँगा। इसको भी आप जरूर पसंद कीजिएगा तो रिकॉर्ड करूँगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उसकी शुरुआत भी हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं खरगोन जिले और लोकसभा की ओर से और आप सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार मोहन यादव जी के ताली बजाकर अभिनंदन करें, उनको बधाई दें। कहते हैं कि किसी स्थल का महत्व जब बढ़ता है जब उसके इतिहासों की जानकारी देश की आजादी के बाद नए लोगों को पता लगती है और कितना गौरवशाली इतिहास इस मातृभूमि पर हमारे मां अहिल्या का, ऋषियों का, संतों का इस देश के प्रति समर्पण रहा है। इसका जो पिक्चराइज किया जाता है उसकी जानकारी वर्तमान युग के लोगों को पता लगती है और इसलिए आज इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच में अपने गीतों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जो दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे लखा जी हमारे बीच में, एक बार उनका भी ताली बजाकर स्वागत करिए, अभिनंदन करिए।
और मुझे मालूम है कि आप सब लोग मां नर्मदा के तट पर लखा जी जो भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं और हमारा गौरव भी है, उनकी भजन और उनके संगीत के साथ हमको सुनने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं आज इस पावन भूमि पर उनका भी स्वागत करता हूं और पुनः इस बात से भी अवगत करता हूं कि वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का गौरवशाली इतिहास आज भारत की जनता को सुनने और देखने को मिल रहा है। आज एक स्थान महेश्वर नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पूरे देश को विश्व गुरु बनाने का कार्य चल रहा है। उसी के तहत हमारे महेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि आगे लगे हुए हैं। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि हमारे महेश्वर में कैबिनेट बैठक हुई थी, जिससे महेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ और महेश्वर में शस्त्र पूजन का आयोजन भी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी और विधायक जी इस और महेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा सामने 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर लाइट एंड साउंड का शुभारंभ हुआ। यह लाइट एंड साउंड महेश्वर में निश्चित ही महेश्वर को पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए, महेश्वर के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अमिट छाप छोड़ेगा। अभी कुछ समय पहले ही जब मोहन यादव जी आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, तो जिन्होंने 110 करोड़ की लागत से हमारे महेश्वर में अहिल्या लोक की बनाने की घोषणा करी है। हमारे महेश्वर में अहिल्या लोक जब बनेगा तो महेश्वर में पर्यटन बढ़ेगा तो जिसका लाभ हम सब पूरी महेश्वर की जनता को मिलेगा। और हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने अभी देखा था कि महेश्वर में जब जिस प्रकार से पर्यटक बढ़ रहा है तो महेश्वर में गलियां सकड़ी बढ़ रही है, पर्यटक का हुजूम बढ़ रहा है। तो हमारे महेश्वर की नगर की सीमा का विस्तार करते हुए हमने महेश्वर से 12 द्वारी रोड, महेश्वर से गुजरी तक रोड, कालेश्वर मंदिर का रोड और बड़े गणपति का रोड, उनको महेश्वर के विस्तार करने के लिए हमने करा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1400 करोड़ की लागत से बड़वा धामलोग मार्ग जो 4 लाइन बनेगा, जिससे भी महेश्वर का विस्तार होगा। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पर्यटन क्षेत्र जितने भी हमारे पर्यटन के नगर है उनको हवाई पट्टी से जोड़ने का काम किया है, तो उसने हमारे महेश्वर को भी लिया है। तो निश्चित ही हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारा महेश्वर एक विकसित शहर बनेगा, स्मार्ट सिटी के रूप में बनेगा। और आने वाले समय में हमारे महेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी मदद होगी, जितनी भी संभव मदद होगी, हमारे जनप्रतिनिधि सांसद गजेंद्र पटेल जी और हमारे विधायक जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।